हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में आज हमको क्या पढ़ना है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी जितने भी महाद्वीप है ये एक दूसरे से अलग कैसे चले गए। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहले क्या था, सब एक ही में थे, सुपर कॉन्टिनेंट थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। पहले क्या आते हैं, पृथ्वी पे। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में ये सब बना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत तो हम बता चुके हैं ना, द्वितारा सिद्धांत, दो तारे से कैसे पृथ्वी बनी। ठीक है, तो पहले क्या था, पृथ्वी एक रेड हॉट थी, मतलब बहुत धधकता हुआ। जब पृथ्वी आई थी तो क्या थी, रेड हॉट थी, यानी धधकता हुआ आग का गोला था। अब बाद में ना धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। पहले तो क्या था, धधकता हुआ आग का गोला था। इसका भी टेम्परेचर कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर था। ठीक है, 6000 से ऊपर, यानी प्लाज्मा अवस्था में थी। बाद में क्या हुआ, पहले तो धीरे धीरे, फिर इसमें करोड़ों साल अरबों साल बारिश होती रही, बरसता रहा, पानी गिरता रहा। तब क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी दो भाग में डिवाइड हो गई। दो भाग में कौन कौन से दो भाग बने वो, एक तो ये पेंजिया बना, दूसरा पेंथालोसा। ठीक है, ये क्या बना, जिस भाग में पानी भरा रहा उसको क्या कहे, पेंथालोसा। और ये दूसरा क्या बना, पेंजिया। दो भाग में डिवाइड हो गई, एक कौन, पेंथालासा और पेंजिया। दो भाग में पृथ्वी डिवाइड हो गई। धीरे धीरे पृथ्वी, आज भी पृथ्वी गर्म है अंदर से। मैंने बताया था ना, अब इससे पहले सब पढ़ा चुके हैं ना, चिट्ठी काटे थे, चिट्ठी काट के ये बताए थे आपको कि पृथ्वी के 1% भाग पे क्या, 1% भाग अभी ठंडा हुआ है, बाकी 83% तो अभी भी धधक रहा है, प्लाज्मा अवस्था में है। और अंदर का कोर तो वो तो द्रव अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। लेकिन 1% से भाग पृथ्वी का ऊपर का ठंडा हुआ है। इसी में महासागर बने हैं, इसी में स्थल भाग बना है, इसी में समुद्र वगैरह सब इसी 1% वाले भाग में बने हैं। ठीक है, तो ये हम आपको बता चुके हैं। तो पृथ्वी कितने भाग में डिवाइड हो गई, दो भाग में। पहले कैसे थी, सिर्फ एक थी, कैसी, रेड हॉट थी, बिल्कुल धधकती हुई आग का गोला था। ठीक, बाद में क्या, इसमें पानी बरसने लगा, फिर क्या, पेंथालोसा और पेंजिया दो भाग में डिवाइड हो गई। अच्छा, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया कितने था, वेगनर ने दिया था। वेगनर कौन था, एक जलवायु विज्ञान वाला। अच्छा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया तो खुरापाती जरूर आया होगा। ऐसे थोड़ी उठ के दे दिया कि पहले पृथ्वी सब एक में थी, बाद में क्या, महाद्वीपों में अलग अलग विभाजित हो गई। वो क्या किया उसने, वो चेक किया होगा ना, प्रूव करके कुछ दिखाया होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक तो वो कौन था, जलवायु विज्ञान वाला था, समझे, जगह जगह जाके वहां की जलवायु विज्ञान वगैरह सब क्या सर्च करता रहता था। तो जो वेगनर था, उसने देखा, वो कहाँ गया, अफ्रीका महाद्वीप में पहले गया, अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ गया। जब उसने अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग को देखा, इस हिस्से में देखा, यहाँ पे जैसे जैसे जलवायु पाई गई, जैसे जैसे जीव जंतु पाए गए, वो जब देखता है यहाँ दक्षिणी अमेरिका अमेरिका में जाता है, इस भाग में उसको क्या, उसी कैटेगरी के जीव जंतु, उसी कैटेगरी के पेड़ पौधे सब उसी तरीके के मिले लगभग। तो वो देखता है, कहता है यार ऐसा कैसा मुमकिन है, क्यों, क्योंकि यहाँ जैसे हम लोग जिस तरीके से हैं, जैसे सांवले सांवले हैं, क्या यहाँ अमेरिका, यहाँ चले जाओ, रूस में चले जाओ ऊपर, या फिर यहाँ आ जाओ, क्या यहाँ भी उस तरीके के लोग पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे ना, उनकी अलग कैटेगरी होगी। हमारे यहाँ के कुत्ते अलग तरीके के पाए जाते हैं, वहां के अलग तरीके के होंगे। लेकिन जब उसने यहाँ अफ्रीका में चेक किया, इस भाग में चेक किया, और इस भाग में चेक किया, इधर चेक किया, तो लगभग लगभग यहाँ यहाँ के लोग सब एक कैटेगरी के पाए जाने लगे। मतलब जो जीव जंतु जैसे यहाँ पाए गए, वैसे जीव जंतु यहाँ भी मिले उसको। तो एक इसने बोला, हो ना हो कुछ भी हो, कभी ना कभी ये दोनों महाद्वीप एक में होंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में लगभग 6-7 हजार किलोमीटर का ये महासागर है, अटलांटिक महासागर। अब 6-7 हजार किलोमीटर एक कुत्ता पाया जाए, उसी प्रजाति का दूसरा कुत्ता 6-7-8 हजार किलोमीटर दूर पाया जाए, तो ऐसा कैसे इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है ना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो उसने कहा जरूर ये भाग पहले, ये कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप है, ये जरूर पहले कहाँ, अफ्रीका में सटा होगा, बाद में ये किसी वजह से क्या टूट के अलग हुआ होगा। ठीक है, अच्छा, ये देखने में भी, देखो आपको देखने में लग रहा, अगर इस महाद्वीप को इसमें सेट करें तो आराम से सेट हो जाएगा, नहीं सेट हो जाएगा। ये हमारी पूरी पृथ्वी है ना, पृथ्वी में ये जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका को अगर अफ्रीका महाद्वीप में इसे सटाएं तो ये सट जाएगा ना। तो उसने कहा हाँ लोगों को बता, लेकिन क्या किया उसने, इसको और प्रूफ करने के लिए वो दूसरी जगह भी गया, आगे चलता है, फिर यहाँ चलता है, आगे चला, यहाँ पे जब देखा, यहाँ एक पर्वत पड़ता है, कौन सा, आल्पेशियन पर्वत। ठीक, कौन सा, आपलेशियन पर्वत पड़ता है। ठीक, जब आपलेशियन पर्वत को यहाँ चेक किया, आपलेशियन पर्वत को, और फिर इधर चला इधर आता है, तो यहाँ देखता है, यहाँ एक पर्वत पड़ता है, प्रेनीज पर्वत।
और यहाँ पे एक पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट, एंडीज पर्वत, ये सब पड़ता है। तो जब इसकी बनावट मैच की गई, जब इसकी बनावट मैच की गई तो देखा क्या ये भी सब एक जैसे मैच कर रहे हैं, यहाँ जो चीजें यहाँ पाई जा रही वो भी यहाँ पाई जा रही। तो कहा ये भी जरूर पहले यहाँ होगा, इसमें होगा, बाद में टूट के अलग हुआ। और हद तो मतलब खतरनाक बवाल तो तब मच गया जब वो यहाँ गया, कहाँ, अटलांटिका में, अंटार्कटिक महाद्वीप में गया, अटलांटिका बता रहे हैं, अंटार्कटिक महाद्वीप में गया। जब वो यहाँ गया तो उसको क्या कोयला मिल गया, कोयला मिल गया, समझे, कोयला मिला तो भाई कोयला जीवाश्म चट्टान है, मतलब जीवाश्म चट्टान से पाया जाता है। कोयला बनने के लिए क्या हजारों लाखों साल पहले क्या कोई पेड़ पौधे वहां नीचे दबे होंगे, जीव जंतु दबे होंगे, जीव जंतु नहीं मतलब पेड़ पौधे ज्यादा दबे होंगे, पेड़ पौधे से कोयला बनता है ना। जब वो दबे होंगे हजारों करोड़ों साल बाद वो क्या कोयला बन गए होंगे। अब यहाँ तो हमेशा बर्फ जमी रहती है, अंटार्कटिका महाद्वीप में तो हमेशा बर्फ जमी रहती है। लेकिन जब उसने चेक किया तो यहाँ क्या उसको कोयला मिल गया। तो उसे लगा यहाँ या फिर कोई मानव आया होगा पहले, या फिर क्या होगा, ये जरूर ये जो महाद्वीप है ये कहीं दूसरी जगह से उठ के नीचे गया होगा। यही तो बात हो सकती है ना। यहाँ कोयला पाए जाने का मतलब क्या है, यहाँ तो सिर्फ हमेशा बर्फ जमी रहती है, यहाँ तो पेड़ पौधे हो नहीं सकते, पेड़ पौधे उग नहीं सकते। जाहिर सी बात है यहाँ तो कोई छोड़ के गया होगा, या तो ये कॉन्टिनेंट जो है महाद्वीप है ये दूसरी जगह से उठ के नीचे आया होगा, तभी तो यहाँ कोयला पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोयला एक जीवाश्म चट्टान है ना, पेड़ पौधे से बना होता है। जब यहाँ बर्फ है तो पेड़ पौधे तो होंगे नहीं, ठीक है। तब उसको क्या कोयला मिला, तो उसने लोगों को बताया कि ये जितने भी महाद्वीप है पहले सब क्या थे, एक में थे, यानी पेंजिया था। फिर धीरे धीरे इनमें क्या विभाजन होने लगा, धीरे धीरे ये जैसे ये पेंजिया था, ठीक है, बाद में धीरे धीरे क्या बना, ये तो पेंथालोसा ऐसे ही रहा, इसको पेंथालोसा कहा गया। जो पेंजिया था उसके साइज आकार में क्या डिफरेंस होने लगा, यानी ये अलग अलग तरीके का सेब आकार इसका चेंज होने लगा, ठीक है, ये आकार का। तो इसके बीच में फिर एक सागर दूसरा पाया जाने लगा, कौन सा, तेथिस सागर, तेथिस सागर। तेथिस सागर कहाँ है, जहां आज हिमालय है वहां क्या था पहले, तेथिस सागर था। जो भारत का ऊपर का हिमालय वाला हिस्सा है वहां पहले क्या था, तेथिस सागर था, ठीक है। तो इसी को बोल दिया गया सुपर कॉन्टिनेंट। ये पहले क्या सुपर कॉन्टिनेंट मतलब एक विशाल महाद्वीप था। जितने भी ये महाद्वीप देख रहे हो बीच में समुद्र दिख रहा है नीला नीला, पहले क्या ये सब कॉन्टिनेंट कितने किसमें थे, सब एक में थे। पर इनके जो सिद्धांत था ये सबको लोगों को बताने लगे, भैया देख देख क्या था पहले सब जितने भी महाद्वीप है, अच्छा इसको दक्षिण अमेरिका को इसमें सेट करो, सेट हो जाएगा ना। भारत को लाके यहाँ सेट करो, यहाँ सेट हो जाएगा। पहले क्या मेडागास्कर यहाँ था, मेडागास्कर यहाँ था, भारत इसी में था। देखो जब भारत यहाँ से टूट के ऊपर गया तो क्या मेडागास्कर को भी खींच के ला गया था। तो मेडागास्कर अभी तो यहाँ रह गया, ठीक है। अभी देखो मेडागास्कर को अगर यहाँ सेट करो तो सेट हो जाएगा ना, बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो मतलब ये पहले इसमें था, अब टूट के क्या अलग हो गया। तो इसी तरीके से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया कि पहले जितने भी महाद्वीप थे सब एक में थे, बाद में ये क्या हुआ टूट टूट के अलग हो गए, ठीक है। जैसे कि इन्होंने सिद्धांत तो सही दिया था, प्रूव करके भी दिखाया, पर इनके ये प्रूफ बिल्कुल नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई एक थाली ले लेते हैं, थाली वगैरह लो, उसमें कोई वो चावल वगैरह रख लो, चावल रख लो और उसको लेके इसी से घूमो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तो गोल है ना, पृथ्वी भी घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी जब घूमती है पृथ्वी से, जो जिसके महासागर में एक हलचल होती है, महासागर में क्या होने लगती है, हलचल होने लगती है, जिससे क्या होता है सब जो जितने भी महाद्वीप हैं इनको क्या पानी ढकेल 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 के क्या अलग ले जाती है, दूर लेके चली जाती है। तो इसी को क्या कह दिए, विस्थापन कह दिए। ये क्या हो गए सब धीरे धीरे विस्थापित होने लगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या बना, सुपर कॉन्टिनेंट बना, मतलब विशाल महाद्वीप बना। और हद इसके बाद इन्होंने और चेक किया, देखा जो ये ग्रीनलैंड है इसकी दूरी जो है यूरोप से धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये क्या है अमेरिका की तरफ, यानी उत्तरी अमेरिका की तरफ इधर खिंचता जा रहा है। उत्तरी अमेरिका से इसकी दूरी कम होती जा रही है और इसकी यूरोप से दूरी इसकी बढ़ती जा रही, मतलब ये विस्थापित हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये लोगों को बताए, लोग पर मानने के लिए, इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था, वेगनर जो थे, वेगनर ने अपना सिद्धांत 1912 में दिया था, 12 में, और लगभग 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था।
अच्छा कोई भी चीज हो उसकी तैयारी तो पहले से की जाती है ना, जैसे अभी 2024 में चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी तो पहले से की जाएगी ना। या फिर कोई भी आप किसी का बर्थडे बनाने वाले हो तो उसकी तैयारी पहले से करने लगते हैं, आज ये लाना है, केक लाना, ये लाना, पैसे इकट्ठा करना है, ठीक है। कुछ भी हो, जैसे आपको आईएएस या आईपीएस बनना है तो उसकी तैयारी तो 2-4 साल पहले से करेंगे ना, तभी तो बन पाएंगे। तो 2014 1914 में क्या प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, ठीक है। तो उसकी तैयारी तो पहले से की जा रही थी, सब प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त थे, इन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, ठीक, कि मानने के तैयार ही नहीं थे कि ऐसा हुआ था। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ था, लगभग लगभग देखने से तो यही लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्या सिद्ध नहीं कर पाए थे, लगभग लगभग इनको इन्होंने सिद्ध कर दिया था, फिर किसी तरीके से मर गए होंगे। इनके सिद्धांत को किसने प्रूव किया था? बाद में एक वैज्ञानिक आया, साइंटिस्ट आया, कौन? हैरी हेस, जो हम पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ाए ना, टेक्टोनिक प्लेटों के सिद्धांत। उन्होंने कहा देख भैया, ये जितना भी महाद्वीप है ये सब क्या एक प्लेट पे हैं, समझे। और उस प्लेट को क्या कहा गया? टेक्टोनिक प्लेट, समझे, टेक्टोनिक प्लेट। तभी पूछा जाता है कि टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरी हेस ने दिया था, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्लेटें हैं, ये क्या है? प्लेटें हैं। और वेगनर ने क्या बताया था कि जितने भी महाद्वीप हैं पहले सब एक में थे, उसको क्या बोल दिया गया था? सुपर कॉन्टिनेंट। ये पहले क्या था? सुपर, फिर धीरे धीरे क्या इसमें हलचल होने लगी, धीरे धीरे बीच में क्या 33 सागर हो गया, फिर धीरे धीरे और हलचल हुई, और हलचल हुई तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। 2 भागों में जब डिवाइड हुआ तो ऊपर वाले को क्या कहा गया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, इसको क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड। बीच में क्या आ गया फिर? 33 सागर। अब इसी में देख लो, पहले गोल गोल था, बीच में फिर हलचल मची तो बीच में क्या दरार पड़ने, सांख होने लगी, ठीक। बीच में क्या ये बीच से टूट गया, ये ऊपर वाला ऊपर हो गया, नीचे वाला नीचा हो गया। फिर इसमें और हलचल मची, धीरे धीरे ये क्या पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी घूम रही यानी इसमें इसके जल में क्या हलचल हो रही, जितना भी है इस जब घूमती है ना तो ये क्या एक दूसरे जितने भी कॉन्टिनेंट है उसको ढकेल ढकेल के क्या दूर ले जा रही है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या महाद्वीपों का निर्माण हो गया, एशिया महाद्वीप बन गया, अफ्रीका महाद्वीप बन गया। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, नया देखो एक महाद्वीप बनने वाला है। यहाँ क्या हो गया? अफ्रीका में इस जगह पे क्या दरार पड़ गई है, अब धीरे धीरे ये भी टूट के क्या अलग हो जाएगा। जब ये टूट के अलग होगा तो एक और महाद्वीप बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो गया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। जितने भी महाद्वीप है धीरे धीरे क्या इसमें टूट टूट के अलग हुए हैं, ठीक है। पहले सब क्या थे? एक में थे। जब एक में थे तो क्या था? सुपर कॉन्टिनेंट था। अब क्या हो गया? अलग हो गए हैं। तो अब क्या हुए हैं? हैरी हेस ने क्या बताया था? जितने भी महाद्वीप हैं वो सब क्या है? प्लेट पर स्थित हैं। हमने प्लेटों के बारे में आपको पहले भी बता दी है। कौन कौन सी देखो प्लेटें हमने क्या बताई थी? ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट। अच्छा इंडियन प्लेट में खाली इंडिया नहीं आता है, इंडिया प्लेट में खाली ये इंडिया भी आता है, और नीचे हिंद महासागर भी आता है, बहुत यहाँ तक लगभग हिंद महासागर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि खाली प्लेटों पे खाली स्थल वाला भाग होगा, ठीक है। महासागर वाला भाग भी तो हो सकता है नहीं, क्योंकि नीचे भी महासागर के नीचे भी तो जमीन है। तो और ये कौन सी? ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। और बीच में कौन पड़ जाता है? जापान। अच्छा जापान बेचारा, जापान की स्थिति वही है जैसे किसी को क्या कर कहते हैं, किसी को कुर्ती हुई भैंस पे बैठा दो तो उसके तीनों तरफ से लकड़ी का चोते रहो, समझे। इसी ऐसी स्थिति जापान की बिल्कुल हो गई। क्यों? क्योंकि इधर से कौन सी है? यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। इधर से प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इधर से नीचे से फिलीपींस प्लेट है छोटी प्लेट कौन सी? फिलीपींस प्लेट है। तो ये क्या तीन ओर से प्लेटों से घिरा है, बीच में क्या पड़ जाता है? जापान पड़ जाता है, ठीक है। और ये तीनों विनाशी प्लेटें हैं, ठीक है, बार बार इससे टकराती रहती है। तो जापान में हमेशा क्या भूकंप वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या अपने जापान इतना डेवलप हो गया है कि भूकंप रोधी घर बनाने लगा, हर चीज भूकंप रोधी करने लगा, ठीक है। तो ये क्या तीनों ओर से प्लेटों से घिरा, एक ओर से किधर? यूरेशियन प्लेट से घिरा है, दूसरी ओर से प्रशांत महासागरीय प्लेट, तीसरी ओर ये कौन सी? फिलीपींस प्लेट है, छोटी प्लेट, ठीक है। अब प्लेट हम कहते हैं तो ये ना समझिए प्लेटों में खाली क्या महाद्वीप वाले महाद्वीप ही आते हैं, ठीक, महासागर भी आते हैं। जैसे इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट में खाली इंडिया थोड़ी आएगा, इंडियन प्लेट में नीचे वाला हिंद महासागर है, जो नीचे वाला भाग भी तो आएगा। जैसे कि आपको बताते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये वेगनर ने क्या बताया था कि पहले क्या पृथ्वी रेड हॉट थी, बाद में क्या इसमें
विस्थापन होने लगा महाद्वीपों में। क्या पहले एक ही महाद्वीप था पेंजिया, ठीक है, उसके बाद क्या उसमें तैतीस सागर बन गया, फिर अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में टूट गए, फिर धीरे धीरे क्या महाद्वीप बन गए, ठीक है। उसने चेक करके भी दिखाया कि यहाँ की प्रजाति से मैच कर रही है, ठीक है, यहाँ जो पर्वत है यहाँ के पर्वत से मैच कर रहे हैं, ऐसे यहाँ की दूरी इससे बढ़ती है, यहाँ उसने क्या कोयला पा लिया, इतना खतरनाक, कहाँ यहाँ, जबकि कोयला बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ करोड़ों अरबों साल से क्या बर्फ जमी हुई है। तो उसने कहा हो ना हो, ये जो महाद्वीप है ये पहले कहाँ ऊपर होगा, ऊपर से टूट के तब नीचे आया है, ठीक है। पहले यहाँ क्या होगा, यहाँ भी पेड़ पौधे, ये ऊपर होगा जब यहाँ भी पेड़ पौधे होंगे, यहाँ भी क्या वनस्पति वगैरह होगी, वही सब दब दबा के क्या अंदर चली गई, तो उसका क्या बन गया, फिर कोयला बन गया करोड़ों साल बाद, इसीलिए उसको यहाँ क्या मिला, कोयला मिल गया, ठीक है। लेकिन ये सिद्ध नहीं कर पाया था, इसके सिद्धांत को किसने, हैरी हेस ने सिद्ध किया था। हैरी हेस ने क्या बताया, जितने भी महाद्वीप है वो सब किसमें, प्लेटों पे हैं, ठीक, प्लेटों पे हैं, और ये प्लेटें कैसी, 3 प्रकार की प्लेटें हैं। इसको मिटाते हैं, देखो और प्लेटें ऐसा नहीं कि खाली प्लेटें एक ही प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्लेटें होती हैं। कोई प्लेटें जो आपस में टकराती हैं उनको क्या विनाशी प्लेटें कह देते हैं, समझे। बहुत सी प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, ठीक है, और कुछ प्लेटें होती हैं ऐसे ऐसे चलती रहती, ना वो एक दूसरे से टकराती हैं ना कुछ नहीं करती, आराम से पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, संरचनात्मक प्लेट। संरचनात्मक प्लेट, ठीक है। संरचनात्मक प्लेट क्या होती है, यानी वो प्लेट जो आपस में एक दूसरे से दूर जा रही, दूर जाएंगी तो वहां क्या ज्वालामुखी वगैरह फटेगा, ज्वालामुखी वगैरह फटेगा तो क्या होगा, नीचे नई नई संरचना बनेगी, ठीक है, नई नई संरचनाएं बनेगी, नई नई संरचनाएं बनेगी। और उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, विनाशी प्लेट। और विनाशी प्लेट में क्या होगा, संरचनात्मक प्लेट में क्या होगा, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या नीचे से ज्वालामुखी सब है जो धसक के क्या ऊपर आता रहेगा, तो नई नई संरचनाएं बनती रहेंगी, यानी कहीं पर्वत बन गया, कहीं कटक बन गया, कहीं कुछ बनता रहेगा, ठीक है। और विनाशी प्लेटें क्या होती हैं, विनाशी प्लेटें क्या भूकंप वगैरह लाती हैं, यानी दो प्लेटें जब आपस में टकरा जाती आके तो क्या होती है, विनाशी प्लेटें आती हैं। जब तो क्या है, जैसे आपको एक चित्र की मदद से समझते हैं, ये देखो जैसे एक चिप्पी मैंने काट लिया, ठीक है, ये सब इस पे क्या है, प्लेटें हैं। मान लो ये संरचनात्मक प्लेट है, तो ये प्लेट एक दूसरे से क्या, इसको बीच में कलर इसका चेंज कर देते हैं, ये नीली वाली ये काली, ठीक है। ये संरचनात्मक प्लेट है, ये वाली जो किनारा है यहाँ टकराएगी भला, नहीं टकराएगी, क्यों, क्योंकि ये संरचनात्मक प्लेट है, तो ये प्लेट आपस में एक दूसरे से क्या दूर जाएंगी। अब जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो बीच में गैप होगा, जैसे इसके बीच में गैप आएगा, नीचे का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी सब धधक के क्या ऊपर आ जाएगा। जब ज्वालामुखी ऊपर आ जाएगा तो नीचे नीचे नए पर्वत बनाएगा, कहीं कुछ बनाएगा, कहीं कुछ बना देगा, बनाएगा। और उसके बाद अगर क्या होगा, विनाशी प्लेटें, यानी विनाशी प्लेटें हैं, दूसरी कौन सी, ये तो संरचना हो गई, ठीक है, संरचनात्मक प्लेट। अगर विनाशी प्लेटें हैं तो ये प्लेट इधर से देखो, इधर से ये दूर हटी, इधर से दूर भागी, लेकिन इधर जाके किसमें, इस प्लेट में क्या ठोक दिए कस के, ये प्लेट यहाँ तक थी, इसमें जाके क्या किए, ठोक दिए। ये प्लेटें जब ठोकेगी तो क्या होगा, इसमें यहाँ कहाँ विनाश होगा, यानी जितने ठोकेगी तो क्या होगा, दूर दूर चली जाएंगी, यानी ये आपस में टकरा जाएंगी तो क्या विनाशी प्लेट हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ज्वालामुखी आएगा, नहीं आएगा, ज्वालामुखी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये संरचनात्मक प्लेट है, ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी नई नई संरचनाएं बन रही हैं, ठीक है। अब जब विनाशी प्लेट है तो जब ठोकेगी तो क्या होगा, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी, जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी, लेकिन जो वजन वाली प्लेट होगी, जो भारी प्लेट होगी वो कहाँ, नीचे चली जाएगी, नीचे दब जाएगी। मान लो ये वजन प्लेट थी, ठीक है, तो ये नीचे दब गई, और जो हल्की प्लेट थी वो कहाँ हो गई, वो ऊपर रह गई, ऊपर उठ गई।
इसी को क्या कह देते हैं, ये उठा हुआ भाग को क्या बोल देते हैं, माउंटेन बोल देते हैं। माउंटेन बताया, पर्वत वगैरह बन जाता है, ठीक है। विनाशी प्लेट से क्या बनता है, पर्वत वगैरह सब बन जाते हैं, किससे, विनाशी प्लेट से। जैसे ये टकराएंगे और जो भारी प्लेट होगी वो नीचे घुस जाएगी, ऊपर जो हल्की प्लेट होगी वो ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी तो क्या, पर्वत वगैरह बना लेगी, ठीक है। जैसे आपका भारत, भारत में कौन सी है, भारत में यहाँ पे भारत है ना, यहाँ पे क्या, ये प्लेटें, भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट किससे टकराई थी, मध्य महाद्वीपीय पेटी से, यानी यूरेशियन प्लेट से टकराई। जैसे टकराई तो क्या हुआ, जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर उठ गई और जो भाजन प्लेट थी वो अंदर धस गई। तो ये क्या किए, ऊपर ऊपर उठ गई हल्की प्लेट, तो क्या बन गया, माउंटेन बन गया, यानी हिमालय पर्वत बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से पर्वत बने, ये अंदर धस गई, ये ऊपर उठ गई। और ये कौन सी प्लेट है, संरचनात्मक प्लेट। और ये वाली कौन सी प्लेट हो गई, विनाशी प्लेट। एक और प्लेट होती है कौन, संरक्षी प्लेट। संरक्षी क्या होती है, चलो इसको मिटा देते हैं फिर देखते हैं। संरक्षी प्लेट, ये क्या होता है, इसमें क्या, दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है मान लो, और दूसरी कौन सी प्लेट है, ये प्लेट है, ठीक है। एक ये प्लेट है, एक ये ब्लू वाली प्लेट है। संरक्षी प्लेट ये होती है, दोनों आपस में टकराती नहीं है, ठीक है, और ना ही आपस में दूर जाती है। ये खाली क्या, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, ठीक है। ना आपस में टकराएंगी, ना एक दूसरे से दूर भाग रही है, ठीक है। ये खाली ऊपर नीचे जा रही है, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यानी कोई विनाश नहीं हो रहा, कोई नई संरचना नहीं बन रही है। इसलिए क्या इसको कहते हैं, संरक्षी प्लेट। संरक्षित है ये, मतलब ना ही टकरा रही है, ना ही एक दूसरे से दूर जा रही है। तो पहले कौन सी पढ़ी हमने, विनाशी प्लेट क्या होती है, जब प्लेटें दो आपस में टकराएं, ठीक है। विनाशी प्लेट से क्या, माउंटेन वगैरह बन जाते हैं, टकरा दी और क्या, वहां हलचल मच जाए, भूकंप वगैरह आ जाए, तो वो कौन सी, विनाशी प्लेट होती है, ठीक है। और क्या, संरचनात्मक प्लेट, यानी जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वो कौन सी, संरचनात्मक प्लेट होती है। जैसे ये मैंने बताया था, सब संरचनात्मक प्लेट कौन सी है, ये अटलांटिक महासागर की प्लेट। ये क्या, एक दूसरे से दूर जा रही है, दूर जा रही है, तो नई नई नीचे क्या है, पर्वत वगैरह बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। अंदर अंदर इसके समुद्र के अंदर क्या, पर्वत बन रहे हैं, कटक बन रहे हैं, रीच या कटक उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, संरचनात्मक प्लेट, ठीक। संरक्षी प्लेट क्या होती है, जो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराए ना, यानी ऊपर नीचे, ये खाली क्या करेंगे, ये संरक्षी प्लेटें हैं तो क्या करेंगे, ये ऊपर बढ़ सकती है, नीचे बढ़ सकती है, ऊपर बढ़ सकती है, नीचे बढ़ सकती है, लेकिन आपस में टकराएंगे नहीं, तो इनको क्या बोल देते हैं, संरक्षी प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ये पृथ्वी था, पृथ्वी दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक तो पेंथालौसा, एक पेंजिया। और पेंजिया भी फिर दो भागों में डिवाइड हुआ था, इसको एक को क्या बोले थे, अंगारा लैंड, दूसरे को गोंडवाना लैंड, ठीक है। एक को क्या बोले, अंगारा लैंड बोले, दूसरे को क्या बोले, गोंडवाना लैंड बोले, ठीक। पेंजिया क्या, ये देखो ये क्या हो गया हमारा, ये देखो ये ऊपर वाला क्या बना था, अंगारा लैंड, नीचे क्या बना, गोंडवाना लैंड, बीच में क्या है, तेथिस सागर। ये पहले क्या था, सब एक में था, यानी पेंजिया था। अच्छा, पेंजिया के टूटने के कारण क्या, कौन सी प्लेट है, संरचनात्मक प्लेट है, या विनाशी प्लेट, या संरक्षी प्लेट। तो संरचनात्मक प्लेट है, यानी ये दोनों आपस में क्या, दूर हुई, तो नई नई संरचनाएं बनेंगी, ठीक है। फिर इसमें भी क्या, ये इसमें भी, ये भी एक दूसरे से टूट के अलग अलग हो गई, ठीक है। तो अब कैसा हो गया, अब अमेरिका महाद्वीप बन गया, ये दोनों, ये इससे टूटा तो दक्षिणी अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, ये भारत इधर चला गया तो एशिया ये बन गया, ये यूरोप बन गया, ठीक है। ये अलग अलग क्या, कॉन्टिनेंट वगैरह बनते रहे, ठीक है। तो इसी तरीके से, तो यही था हमारा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, यानी महाद्वीप कैसे कैसे टूटे, कैसे कैसे अलग हुए, ठीक है। किसने दिया था सिद्धांत, तो किसने दिया था, वेगनर ने। वेगनर ने कब दिया था, वेगनर ने
1912 ईस्वी में, ठीक है। और इनके सिद्धांत को प्रूव किसने किया था? हैरी हेस ने। किसने? हैरी हेस ने। हैरी हेस का कौन सा सिद्धांत था? प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। ये ना कह देना कि वेगनर बारे में क्या प्लेट टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत मार देना, ठीक। जब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बोले तो वेगनर करना है, और टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत तो हैरी हेस, यानी हैरी हेस ने ही दिया था ना टेक्टोनिक प्लेटों का सिद्धांत। यानी ये सब किसमें है? प्लेटों पे है। 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो मैंने बता भी दिया था नजका प्लेट कौन कहाँ है, ठीक है, कोकोस प्लेट, ठीक, फिलीपींस प्लेट, ये सारी प्लेटें मैं क्या बता चुका हूँ, ठीक है। आज हमारा क्या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत था, ये भी आपका आज कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद खाली इसमें जियोग्राफी में, जियोलॉजी में खाली 1-2 क्लास और बचा है। उसके बाद क्या हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।